बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ाना ऐसे कौन से काम करते हैं जो हमें अल्लाह से दूर कर रहे होते हैं और हमें खुद भी एहसास नहीं होता। हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है, जिंदगी में बरकत महसूस नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम रोज़मर्रा जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूहानियत को कमज़ोर कर देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसी आम गलतियां जो मुसलमान रोजाना करते हैं, और अगर हमने उनको दुरुस्त न किया तो ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, नमाज में गफलत या ताखीर करना। नमाज इस्लाम का सुतून है और ये अल्लाह से हमारा सबसे मजबूत ताल्लुक है, लेकिन अफसोस के साथ बहुत से हम नमाज कज़ा कर देते हैं। कभी जानबूझकर देर से पढ़ते हैं और कभी जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म कर देते हैं। सोचिए, हम दुनिया के किसी अहम काम के लिए देर नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह की मुलाकात का वक्त आता है तो हम सुस्ती दिखाते हैं। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये एक मुलाकात है अल्लाह के साथ। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम अल्लाह के सामने होते हैं, लेकिन अक्सर हम नमाज में भी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। दिल कहीं और होता है और ज़बान कुछ और पढ़ रही होती है। यही वजह है कि हमें नमाज से वो सुकून नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो हमें नमाज को वक्त पर और खुशू और खुजू के साथ अदा करना होगा। नमाज को कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यही वो अमल है जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। गलती नंबर 2, ज़िक्र अल्लाह को नज़रअंदाज करना। हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को याद करते हैं? अक्सर हम सुबह उठते हैं और सीधा मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया, मैसेजेस, वीडियोस, लेकिन अल्लाह का जिक्र हमारी लिस्ट में सबसे आखिर में होता है या बिल्कुल होता ही नहीं। हालांकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अगर दिल बेचैन है, अगर जहन परेशान है, अगर जिंदगी में सुकून नहीं है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने जिक्र अल्लाह को छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये दिल को जिंदा करने वाले अज़कार हैं। अगर हम रोज़ाना थोड़ा सा वक्त भी जिक्र के लिए निकाल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जिक्र अल्लाह से दूरी इंसान को अंदर से खाली कर देती है और जिक्र अल्लाह से कुर्बत इंसान को मजबूत बना देती है। गलती नंबर 3, गुनाहों को मामूली समझना। हम में से बहुत से लोग कुछ गुनाहों को बहुत हल्का समझते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, नज़र की हिफाजत न करना या किसी को दिल दिखा देना। हम कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, सब करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता। जब हम बार बार एक गुनाह करते हैं तो वो हमारे दिल पर असर डालना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त हो जाता है और फिर हमें गुनाह भी बुरा नहीं लगता। यही सबसे खतरनाक चीज है। एक वक्त आता है जब इंसान गुनाह में रहते हुए भी मुतमईन होता है और उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो तो हमें हर गुनाह से बचने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन हमें खुद अपनी इस्लाह करनी होगी। गलती नंबर 4, दिलों को तकलीफ देना। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी का दिल न दिखाया जाए, लेकिन हम अक्सर अपनी बातों से, अपने रवैये से या अपने गुस्से की वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचा देते हैं। कभी हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी सख्त अल्फाज बोल देते हैं और कभी किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि दिल अल्लाह के करीब होता है और किसी का दिल तोड़ना अल्लाह को नाराज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सोचिए, क्या हमारी ज़बान से लोग महफूज हैं? अगर नहीं तो हमें खुद को बदलना होगा। हमें नर्म लहजा इख्तियार करना होगा, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना होगा और हर हाल में किसी का दिल बचाना होगा, क्योंकि एक अच्छा अखलाक इंसान को बहुत बुलंद मकाम तक ले जा सकता है। गलती नंबर 5,
दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना। ये दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा के लिए है। लेकिन हम में से अक्सर लोग दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं। हम अपना ज्यादा वक्त पैसा कमाने में, नाम बनाने में और दुनियावी कामयाबियों के पीछे लगा देते हैं। लेकिन आखिरत की तैयारी हमारी तरजीह नहीं होती। हम कहते हैं अभी वक्त है, बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में इबादत करेंगे। लेकिन क्या हमें यकीन है कि हमें बुढ़ापा नसीब होगा? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें आज से ही अपनी आखिरत की तैयारी शुरू करनी होगी। नमाज, कुरान, जिक्र, नेक आमाल, ये सब हमारी असल कामयाबी है। अगर हम दुनिया के पीछे भागते रहें और आखिरत को भूल गए तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन अगर हम आखिरत को तरजीह दें तो अल्लाह हमें दुनिया भी देगा और आखिरत भी। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो दिल से आमीन जरूर कहें।